नमस्कार, न्यूज 24 फर्स्ट एक्सप्रेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका। तो चलिए बढ़ते हैं कुछ खास खबरों की ओर। थाना आनंद विहार नई दिल्ली में सम्मान फाउंडेशन एवं बीइंग हार्ट फाउंडेशन की तरफ से पुलिस दिवस समारोह आयोजित किया गया। इस मौके पर आनंद विहार थाना अध्यक्ष संजीव कुमार एवं एडिशनल डीएसपी निशांत गुप्ता, दिल्ली पुलिस अधिकारियों द्वारा दिल्ली पुलिस सप्ताह के दौरान स्कूल के छात्र छात्राओं के जीवन में काम आने वाली पुलिस से संबंधित ज्ञान तत्व को छात्र छात्राओं ने साझा करने का कार्यक्रम किया। इस अवसर पर हमें भी कार्यक्रम में उपस्थित होने विचार व्यक्त करने का अवसर मिला। इसके साथ ही एसएचओ संजीव कुमार साहब ने छात्र छात्राओं को अपने संबंध में पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण ज्ञान को बच्चों में शेयर करने और इसके साथ ही छात्र छात्राओं ने थाना अध्यक्ष संजीव कुमार का ताली बजाकर स्वागत किया। इस अवसर पर सुनील कुमार, नेशनल प्रेसिडेंट पुलिस मित्र फाउंडेशन ट्रस्ट एवं पुलिस पत्रिका चीफ एडिटर गौरव तिवारी एवं बीइंग हार्ट फाउंडेशन के प्रेसिडेंट आकाश और शशांक उपस्थित रहे। और इसमें तो बहुत सारी थी। उत्तर प्रदेश जनपद शाहजहांपुर के परौर कलान तहसील क्षेत्र में महज लगभग 25 किलोमीटर दूर परौर थाना क्षेत्र कुंडरिया गांव के किनारे से निकली रामगंगा के समीप बोझी घाट पर भूख हड़ताल पर आमरण अनशन पर 16 फरवरी से बैठे संत कृष्णानंद महाराज की अचानक 19 फरवरी की रात हालत खराब हो गई, जिसमें ग्रामीणों में हड़कंप मच गया। इसके साथ ही ग्रामीणों ने तत्काल तिरपाल व अलावक की व्यवस्था की, लेकिन इसके बाद भी बाबा की हालत सुधार नहीं दिखा। ग्रामीणों ने बताया कि बाबे की मांगे हैं कि वह जनहित के लिए है। सबसे पिछड़ा क्षेत्र जनपद शाहजहांपुर में है तो बस तहसील कलान क्षेत्र, क्योंकि बदाऊं और शाहजहांपुर की सीमा में बस महज 1 किलोमीटर का फर्क है। इस वाक्य को लेकर क्षेत्र के लिए लोग काला पानी के नाम से भी जाने जाते हैं। इसके साथ ही कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। अगर प्रशासन ने नहीं ली खबर तो जन आंदोलन भी करने पर होंगे मजबूर। विनोद गुप्ता उर्फ राजू भैया ने बताया कि हम बाबा के कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे और जो इनकी मांगे हैं वह बिल्कुल जनहित के लिए है और सभी के लिए लाभप्रिय है, क्योंकि यहाँ लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना होता है। गंगा किनारे बसे हुए जहाँ रामगंगा नदी इनको बारिश के मौसम में अपनी चपेट में ले लेती है, जिससे ये लोग तीतर भीतर होकर अपने खेतों में निवास करते हैं। और अगर यहाँ पर पुल निर्माण हो जाता है तो इन लोगों को काफी सहयोग मिलेगा और उन्हें परेशानियों से नहीं जूझना पड़ेगा। 16 फरवरी से अनशन पर बैठे संत कृष्णानंद महाराज को अब तक 5 दिन हो गए हैं, लेकिन अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी नहीं आया, जिनमें इनके 18 फरवरी शाम को बोलचाल बंद हो गई। अगर बाबा की मांगे पूरी नहीं होती है तो हम सभी आमरण अनशन पर बैठेंगे और इसके साथ ही जिसका जिम्मेदार शासन और प्रशासन होगा। कुंडरिया गांव से पुल बनने पर कई गांव की परेशानियां दूर होंगी। कुंडरिया गांव से इन गांवों को जोड़ेगा और पुल बौजी नगला, सिमरिया, रामनगर, निजामपुर, शिवराजपुर, खमरिया, केसली, नगला, गडिया, रंगीन, रसीदपुर, बिया, मकरंदपुर, मोनिया, मदानापुर, इसके साथ ही मीरानपुर, कटारा तहसील। अभी लोगों को 35 किलोमीटर फेर खाते हुए कलान से जाना होता है। सीएससी में क्या होगा उपचार जब सीएससी खुद पड़ा बीमार। परौर में बना सीएससी अस्पताल अपनी बदहाली पर कई वर्षों से आंसू बहा रहा है। जहां एक और उत्तर प्रदेश सरकार चिकित्सा सुविधाओं के बड़े बड़े दावे करती है, लेकिन धरातल पर कुछ नहीं करती। जब मां बहनों के उपचार की बात आती है तो 20 किलोमीटर दूर कलान जाना होता है, जबकि परौर में सीएससी अस्पताल है, लेकिन यह उपचार क्यों नहीं होता? क्योंकि यह अस्पताल भी कई वर्षों से बीमार पड़ा हुआ है। अनशन पर बैठे बाबा की मांगे अधिकारियों को भेज दी है। इसके साथ ही एसडीएम बरखा सिंह ने बताया कि मौके पर डॉक्टर प्रशिक्षण के लिए डॉक्टर की टीमें भेजी गई हैं। डॉक्टर बाबा की हेल्थ का चेकअप कर रही हैं और जो उनकी हेल्थ खराब होगी तो उसी आधार पर एक्शन लिया जाएगा। इसी के साथ मैंने उनसे रूटीन में उनकी जो भी डिमांड है वह ले ली है। जो उनको आश्वासन दिया गया है कि हम उनकी मांगे आगे भेज चुकी हैं, क्योंकि जो उनकी मांगे है वह बस पुल निर्माण और सड़क निर्माण के लिए है। मैंने उच्च अधिकारियों को फॉरवर्ड कर दी है। पीडब्ल्यूडी के अधिकारी से बात कर ली है। नाव का सहारा लेकर रामगंगा नदी से निकलते लोग हरीश्वर सतराम ने बताया कि खमरिया गांव से कल्याण जाने के लिए इधर लोगों को करा का सहारा लेना पड़ता है, क्योंकि अगर जलालबाद में होकर जाएंगे तो हमें पूरा दिन का समय लेना होता है। इस मौके पर समाज सेवी विनोद गुप्ता उर्फ राजा भैया, प्रधानपति पुष्पेंद्र गुप्ता, धर्मेंद्र प्रताप, आशीष कुमार, अवधेश गुड्डू, ओम आर्य, ओमवीर सिंह, नितिन अभिषेक, प्रदीप गुप्ता, राजीव राकेश सिंह, धर्मपाल, जहूर खान, लखविंदर राम बहादुर, पप्पू आदि ग्रामीण व समाज सेवी मौजूद रहे। कतई आगे बढ़े आओ, कतई आगे एक हाथ उठा दियो। क्या वीडियो बना रहे हो? नारे लगवाए कि यहाँ पर प्रधान जी जो बाबा जी जो आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं जी, और इनकी क्या मांगे हैं और क्या स्थिति है इस समय इनकी, बताया जी पूरा।
बाबा जी जो हमारे आमंत्रण पर बैठे हैं, इनकी मांगे दो मांगे हैं। एक तो हमारा बोजी घाट का पुल और दूसरा परौर से रठेली मार्ग तक डाबीगांव। तो ये दोनों मांगे जायज हैं और हमारे पूरे क्षेत्र के लिए काफी प्रभावित करती हैं। पिछड़ा हमारा पूरा क्षेत्र है, इससे काफी पिछड़ापन महसूस होता है और ये दोनों बाबा जी की मांगे पूरी हो जाती हैं तो हमारे क्षेत्र में काफी विकासशील सैलाब आएगा। जैसे कि मैंने सुना कि काला पानी के नाम से भी ऐसा कटरी क्षेत्र जाना था, ऐसा क्यों है, इसके बारे में कुछ बताएं। जी, हमारा कटरी क्षेत्र है, यहाँ पे विकास में काफी पिछड़ा क्षेत्र है, इसीलिए काला पानी के नाम। इसीलिए काला पानी के जाना जाता है। अच्छा, जैसे कि यहाँ पे कोई प्रशासनिक अधिकारी आते हैं कभी भी आपके यहाँ, जब से आपने पंचवर्षीय लड़ी या कोई भी यहाँ पे डीएम एसडीएम में कोई प्रशासनिक अधिकारी कभी भी कोई कार्यक्रम हुआ हो तो आया है यहाँ पर? कोई नहीं आए हैं, एक बार आए हैं, बैठक हुई थी हमारा माननीय कृष्णा राज मंत्री जी, उन्होंने जो चौपाल लगाई थी उसमें डीएम साहब और सारे अधिकारी आए थे। जी। अच्छा, जैसे कि जो यहाँ पे जो ठोकरों का निर्माण हुआ था जी, तब से लेकर के अब तक क्या विकास किया है सरकार ने यहाँ पर जो इस गांव के लिए? ठोकरों का निर्माण के बाद तो अभी जो बाबा जी बैठे थे उसके लिए गौशाला के लिए ही केवल अस्थायी के लिए कार्य चालू किया है। ये विकासखंड कलान की ग्राम पंचायत जो कुंडरिया पड़ती है हमारी, उसमें हमारे एक बाबा जी हैं श्री कृष्णानंद जी, 16 तारीख से यहाँ आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। उनकी जो मांगे हैं, एक तो हमारे यहाँ जो बोजी घाट पड़ता है कुड़रिया गांव में, उस पे पुल निर्माण के लिए, जिससे सैकड़ों गांव के लोग जो है आवागमन में काफी परेशानी होती है। यहाँ से बरेली जाना हो, शाहजहांपुर जाना हो, कटरा जाना हो, इनके लिए लगभग 100 किलोमीटर की दूरी तय करके जाना पड़ता है। और ये पुल बन जाने से जो है यहाँ की दूरी सिमट के 50 या 40 किलोमीटर के दायरे में आ जाएगी। और दूसरी मांग जो है यहाँ परौर से रठेली तक के लिए डाबर रोड की व्यवस्था। रोड इतना जर्जर है कि आए दिन मोटरसाइकिल है, गाड़ियां हैं, लोग एक्सीडेंट होते रहते हैं। जैसे कि प्रदेश सरकार तो ये कह रही है कि हमने गड्ढा मुक्त कर दिया है पूरा प्रदेश, ऐसा अब ये तो आप स्वयं देख रहे होंगे, प्रदेश सरकार गड्ढा मुक्ति अभियान जो चला रही है। अभी पिछली बार हमने एक्सीएन साहब से कहा था तो उन्होंने गड्ढा मुक्ति के लिए परौर से कुड़रिया तक के लिए, तो उन्होंने केवल गड्ढा मुक्ति परौर तक करके 1 किलोमीटर के दायरे में और छोड़ दिया। तो ऐसी सरकार की जो योजनाएं चल रही है, अधिकारी उन पे बट्टा लगा रहे हैं और कोई धरातल पे काम जो अधिकारी नहीं कर रहे हैं। सरकार जो है अपना कह रही है कि हम करवा रहे हैं, मगर अधिकारी उस पर लगातार कागजों तक सीमित होकर रह जाता। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही और तमाम खबरों में बने रहने के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। नमस्कार।